स्वागत है आपका यूबीएसपी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जो सीए इन प्रैक्टिस हैं, यानी कि जो सीओपी होल्ड करके रखे हैं, उनके द्वारा दो क्वेश्चन जो है वो रिसेंटली बार बार पूछा जा रहा है सी इंस्टीट्यूट से। पहला कि क्या वो अपने सर्विसेज का एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, और दूसरा, अगर वो एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं तो क्या उसमें वो फी का मेंशन करेंगे, जो फी वो सर्विसेज के लिए चार्ज करना चाहते हैं वो फी का वो मेंशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए सी इंस्टीट्यूट ने एक एडवाइजरी इशू किया है डेटेड 28 अप्रैल 2020। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि एडवाइजरी में क्या कहा गया है, प्लस मैं ये भी आपको बताऊंगा कि एडवर्टाइजमेंट के लिए इंस्टीट्यूट के तरफ से कौन सा गाइडलाइंस इशू किया गया है। प्लस अगर आप अपना वेबसाइट तैयार करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, लॉन्च करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या गाइडलाइंस है। प्लस जो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है उसका यानी कि शेड्यूल जो है फर्स्ट एंड सेकंड शेड्यूल, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और जो मिनिमम फी, जो रिकमेंडेड फी है जो कि एक सीए इन प्रैक्टिस चार्ज कर सकता है अपने सर्विसेज के लिए, वो भी जो इंस्टीट्यूट के तरफ से प्रोवाइड किया गया है वो भी इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं कि इस एडवाइजरी में क्या कहा गया है। देखिए, नंबर 1 मैं ये बता दूं कि जो वेबसाइट का गाइडलाइंस इशू किया गया था वो 2015 में इशू किया गया था रिवाइज्ड, और जो एडवर्टाइजमेंट के लिए जो गाइडलाइंस इशू किया गया था वो बहुत पुराना है, 2008 में ही इशू किया गया था कि आप किस प्रकार से एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और क्लॉज अगर 6 एंड 7 अगर आप फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 1 अगर आप देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि वहां पे ये स्पेसिफिकली कहा गया है कि आप जो है वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू या राइटअप के थ्रू या फिर सर्कुलर के थ्रू आप जो है काम किसी से नहीं मांग सकते। और वहां पे एक प्रोविजो क्लास भी है कि आप कैसे मांग सकते हैं, यानी कि एक सीए दूसरे सीए से मांग सकता है, ठीक है, बट अपने क्लाइंट से या इंटरव्यू दे रहा है वहां पे पब्लिकली या एडवर्टाइजमेंट के थ्रू वो काम अपना नहीं मांग सकता है। ये सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। आइए एडवाइजरी नोट में सी इंस्टीट्यूट की तरफ से ये क्या कहा गया है वो पहले आप लोगों के साथ मैं शेयर कर लूं। यहां पे कहा गया है कि मेंबर्स के द्वारा जो है वो रेज किया गया है वेदर इट इज परमिसिबल टू एडवर्टाइज द सर्विसेज रेंडर्ड बाय देम, ठीक है, और while also mentioning the professional fees with regard to individual engaged in community services would be charged lesser than what is usually charged by them free of charge basis। यहां तक कि आप ये भी मेंशन क्या कर सकते हैं कि मैं ये सर्विसेज जो है वो फ्री ऑफ चार्ज प्रोवाइड करूंगा। इंस्टीट्यूट का कहना है कि आप रेफर कीजिए क्लॉज 6 एंड 7 ऑफ पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल टू द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 और प्रोविजो ऑफ क्लॉज 7 अगर आप देखते हैं तो वहां पे बताया गया है कि आप सिर्फ और सिर्फ राइटअप के थ्रू जो है वो एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। और इसके लिए आपको 14 मई 2008 में जो गाइडलाइंस प्रोवाइड किया गया है वो आपको देखने पड़ेंगे। मैं आपको एक बार दिखा दूं वो गाइडलाइंस, ये रहा वो गाइडलाइंस 2008 14 मई को इश्यू किया गया है। मैं आपको बताऊंगा ये गाइडलाइंस आप कहां से ऑफिशियली डाउनलोड कर सकते हैं। इस गाइडलाइंस में डेफिनेशंस दिया हुआ है जहां पे राइटअप का डेफिनेशन बताया गया है कि राइटअप मींस व्हाट, ठीक है, और उसके बाद अगर आप मेंबर हैं और राइटअप के थ्रू एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं तो आपको क्या मेंशन करना पड़ेगा राइटअप में, और अगर आप एज ए फर्म है राइटअप के थ्रू एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं फर्म का, तो वो क्या मेंशन आपको करने पड़ेंगे। अदर कंडीशंस जो है वो क्या यहाँ पे है, वो 11 कंडीशंस है, वो सारे के सारे कंडीशंस जो है वो आप यहां से देख सकते हैं। प्लस और एडवाइजरी नोट में क्या क्या है सी इंस्टीट्यूट के तरफ से, the members may thus advertise through a write-up setting out their particulars or their firms and services provided by them in conformity with the said guidelines। आपको उस गाइडलाइंस को फॉलो करने पड़ेंगे। उसके बाद as per the said guidelines the write-up to writing of particulars according to the information given in the guidelines setting out services rendered by the members or firms or any writing or display the particulars of members in practice or firms issued, circulated, published by way of print, electronic mode or otherwise including newspaper, journals, magazines and website in push as well as in pull mode
इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस, यानी कि आपको गाइडलाइंस ही फॉलो करने पड़ेंगे राइटअप के लिए, ठीक है। और सिर्फ आप राइटअप के थ्रू ही एडवर्टाइज कर सकते हैं। उसके बाद as per the said guidelines the write up may include only the information expressly permitted under the said guidelines। मैंने आपको बताया कि मेंबर्स के लिए क्या है, फर्म के लिए क्या है और अदर कंडीशंस क्या है, वो सारे के सारे जो है वहां पे कंडीशंस आपको देखने पड़ेंगे। प्लस रही बात फी का, तो इट मे बी नोटेड दैट मेंशनिंग प्रोफेशनल फीस for the services rendered is not appearing as a permitted entry under the advertisement guidelines। advertisement guidelines अगर आप देखें तो 2008 में जो गाइडलाइंस प्रोवाइड किया गया है वहां पे कहीं भी ये फी का जो है वो मेंशन नहीं किया गया है। As the members are further aware the website guidelines जो कि 2015 में रिवाइज्ड किया गया of the institute govern the rules for posting of particulars of the website of the chartered accountants in practice and firms chartered accountants in practice as per serial number 6/9 of the website guidelines names of the clients and fees charge cannot be given। आइए वो वेबसाइट गाइडलाइंस जो है मैं आपको दिखाऊं। ये रहा आपका वेबसाइट का गाइडलाइंस जहां पे ये बताया गया है 6 का, ये रहा 6 और इसका 9 नंबर, यहां पे आपका ये रहा 9। यहां पे क्लियरली मेंशन है कि नेचर ऑफ असाइनमेंट्स हैंडल्ड टू बी डिस्प्लेएबल ओनली ऑन ए स्पेसिफिक पुल रिक्वेस्ट। आप पुश रिक्वेस्ट पे नहीं शो कर सकते, ओनली आपको पुल रिक्वेस्ट पे ही शो करना होगा, ठीक है। प्लस नेम्स ऑफ द क्लाइंट्स नंबर 1 एंड फीस चार्ज बाय देम नंबर 2 कैन नॉट बी गिवन। ये दो स्पेसिफिकली जो वेबसाइट का गाइडलाइंस है यहां पे मेंशन किया गया है 6/9 में, गाइडलाइंस नंबर 6/9 में ये मेंशन किया गया है कि आप क्लाइंट का नाम नहीं मेंशन कर सकते अपने वेबसाइट पे, प्लस कितना फी आप किस सर्विसेज के लिए चार्ज करते हैं वो भी आप मेंशन नहीं कर सकते। तो यही बात यहां पे एडवाइजरी जो इशू किया गया है वहां पे बताया गया है कि आप जो है उसी को यहां पे कोट करके वो जो लाइन है नेम्स ऑफ क्लाइंट्स एंड फीस चार्ज कैन नॉट बी गिवन। तो यहां पे ये स्टार मार्क कर लीजिए, जो एडवाइजरी का मेन पॉइंट है। इन व्यू ऑफ द एबव प्रोविजंस इट इज क्लियर दैट द मैंडेट ऑफ पोस्टिंग एनी पार्टिकुलर्स ऑफ फर्म्स ओन्ड बाय वेबसाइट और एडवर्टाइजमेंट through write-up cannot exceed the authority granted respectively by the website guidelines and advertisement guidelines of the institute under any circumstances। Accordingly, it is clarified that the quantum of fees, including free of charge whatsoever, should not be mentioned by members in advertisement of services or posting। तो आइए मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूं कि जो शेड्यूल है वहां पे क्या मेंशन है। यहां पे मैंने अपने ऑफिशियल वेबसाइट aubsp.com पे ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के ऊपर एक आर्टिकल लिख रखा है। यहां पे मैं आपको बता दूं, ये रहा आपका पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल जिसमें 12 क्लॉजेस हैं। यहां पे क्लॉज नंबर 6 और क्लॉज नंबर 7 सोलिसिट्स क्लाइंट्स और प्रोफेशनल वर्क। आप जो है किसी दूसरे से आप अपना वर्क जो है नहीं मांग सकते, सर्विसेज नहीं मांग सकते, सोलिसिट्स नहीं कर सकते प्रोफेशनल वर्क। वहां पे एक प्रोविजो है कि आप जो है दूसरे सीए से मांग सकते हैं काम, ठीक है। और क्लॉज 7 में एडवर्टाइजेज अटेंडमेंट्स और यूज डेजिग्नेशन। तो यहाँ पे क्लॉज 6 और क्लॉज 7 जो है ये एडवाइजरी का मैंने ये आर्टिकल जो है आज के डेट में अपडेट कर रखा है। यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा तो एडवाइजरी जो नोट गाइडलाइंस प्रोवाइड किया गया है आज के डेट में यानी कि 28 अप्रैल कल के डेट में, तो वो आप यहां से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सारा क्लॉज को यहां पे मैंने मेंशन कर रखा है, प्लस उसको सिंपल लैंग्वेज में डिस्क्राइब कर रखा है, तो आप उसे देख सकते हैं, इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं ताकि कुछ आपको इंफॉर्मेशन ज्यादा मिल सके, राइट। उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं कि ये आप जो गाइडलाइंस है वो कैसे डाउनलोड कीजिएगा। जो काउंसिल गाइडलाइंस है 2008 का एडवर्टाइजमेंट के लिए, वो कहां से आप डाउनलोड कीजिएगा, कैसे डाउनलोड कीजिएगा, प्लस जो वेबसाइट के लिए जो गाइडलाइंस प्रोवाइड किया है इंस्टीट्यूट वो आप लोग कैसे डाउनलोड कीजिएगा, प्लस जो मिनिमम फी है उसके लिए भी
जो रिकमेंडेड स्केल ऑफ फी जो है वो मिनिमम फीस जो चार्ज कर सकते हैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस जो है अपने सर्विसेज के लिए, तो उसके लिए भी मैंने अपना राइट अप जो है वो लिख रखा है अपने ऑफिशियल वेबसाइट aubsp.com पे, जिसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे कि कुछ सर्विसेज का मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा, एडवाइजिंग ऑन ड्राफ्टिंग ऑफ डीड्स एग्रीमेंट्स। पार्टनरशिप डीड के लिए देखिए यहाँ पे 15,000 और 10,000, ये 15,000 है जो कि सेक्शन ए या क्लास ए जो सिटीज हैं जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, पुणे, हैदराबाद, बैंगलोर एंड अहमदाबाद, ये जो सिटीज हैं वो क्लास ए सिटीज यहां पे मैंने लिख रखा है, आप देख सकते हैं। क्लास बी सिटीज जो ब्रैकेट में है क्लास बी सिटीज है, और क्लास ए सिटीज जो है वो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, पुणे, हैदराबाद, बैंगलोर और अहमदाबाद है जो क्लास ए सिटीज हैं। ठीक है, तो वो 15,000 चार्ज कर सकते हैं उस सिटीज में सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, अदरवाइज जो अदर सिटीज हैं उसके लिए 10,000। ठीक है, तो इसी प्रकार पार्टनरशिप डीड के लिए यहाँ पे इनकम टैक्स के लिए, इनकम टैक्स फाइलिंग के लिए जो फाइलिंग ऑफ अपील है, असाइनमेंट है, चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए, फिर कंपनी लॉ और एलएलपी वर्क के लिए, ऑडिट एंड अदर असाइनमेंट, इन्वेस्टिगेशन मैनेजमेंट सर्विसेज और स्पेशल असाइनमेंट्स, सर्टिफिकेशन वर्क के लिए, उसके बाद कंसल्टेशन, एनबीएफसीज, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी के लिए कितना, रजिस्ट्रेशन के लिए आप चार्ज कर सकते हैं, चालान या फिर फाइलिंग ऑफ अपील, ये सारे एनी सर्टिफिकेशन वर्क के लिए आप कितना चार्ज करेंगे, फेमा के लिए कितना, प्रोजेक्ट के लिए कितना। ठीक है, और कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप यहाँ पे दिया गया है जो नंबर, वहां पे कॉल कर सकते हैं, और इस ईमेल आईडी पे भी आप कोई भी क्वेरी हो तो संपर्क कर सकते हैं। ये ईमेल आईडी आप नोट कर सकते हैं, sambit.misra@ICI.in। इस ईमेल आईडी पे आप संपर्क कर सकते हैं, क्वेरी जो भी है। मैं आपको बताऊं ये कैसे आप डाउनलोड कीजिएगा। सबसे पहले आप ऑफिशियल वेबसाइट ICI.org विजिट कीजिए। ये रहा आपका ऑफिशियल वेबसाइट ICI.org। ठीक है, यहाँ पे देखिए मेंबर्स जो मेन्यू है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन में यहाँ पे आप जाइएगा काउंसिल गाइडलाइंस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए सीए फॉर्म वेबसाइट। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके वेबसाइट गाइडलाइंस अमेंडेड एज ऑन 17 सितंबर 2015, तो यहाँ से आप डाउनलोड कीजिएगा। और रही बात एडवर्टाइजमेंट का, तो यहाँ पे फिर से आइएगा काउंसिल गाइडलाइंस और यहाँ पे देखिए एडवर्टाइजमेंट गाइडलाइंस। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा तो डाउनलोड हो जाएगा। तो इसी प्रकार अदर भी गाइडलाइंस जो है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी प्रकार का लेटेस्ट अपडेटेड न्यूज फ्री ऑफ कॉस्ट पाने के लिए अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा ताकि इंस्टेंटली आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।